हारून साहब, हुकूमत इस वक्त बहुत कोशिशें तो कर रही है FDI को बढ़ाने की, डेलीगेशंस मुल्क से बाहर जा भी रहे हैं, मुल्क में आ भी रहे हैं, बातचीत भी हो रही है, और कुछ फिगर्स की हद तक हमने पिछले साल की निस्बत ज़्यादा भी एक बढ़ती हुई FDI नोट की है, लेकिन ये इसमें हम कोई बहुत खातिर ख्वाह इजाफा होता क्यों नहीं देख रहे हैं? जी, अशारिये मैक्रो इकोनॉमिक के मस्बत हैं, और जो मुल्क तकरीबन 5 साल से IMF के प्रोग्राम में है, अगर आप कोविड का पीरियड उसमें से माइनस कर दें तो 3 साल बनते हैं, तो उसकी फिर नतायज हमें नजर आ रहे हैं। फाइनेंशियल डिसिप्लिन बेहतर है, और मैं रिपीट नहीं करता क्योंकि आपने अपने इब्तदाइये में बहुत तफसीलन बता दिया है। देखिए, पाकिस्तान का पिछले 30 बरस का चैलेंज ये है कि हम जो ही मैक्रो स्टेबलाइजेशन की तरफ जाते हैं तो हम एक्सपेंशनरी या लूज पॉलिसीज की तरफ साथ ही चलना शुरू हो जाते हैं, और IMF का प्रोग्राम भी इसी वजह से मुकम्मल नहीं हो पाता। इस दफा अगर हम ज्यादा पुरअज़म हैं और अगर डिसिप्लिन रखते हैं तो जरूरत अब इस अमर की है कि ये जो आपके पास एक मैक्रो स्टेबिलिटी का, देखिए फायदा किसको होता है? इसका सबसे पहला बेनिफिशियरी है हुकूमत पाकिस्तान, क्योंकि हुकूमत अपना एक्सटर्नल पेमेंट्स कर पाती है, उनके पास कुछ फिस्कल स्पेस बन जाती है। दूसरा बेनिफिशियरी है हमारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो हम पे एतबार नहीं करते तो अब वो कर्ज आपको देना शुरू कर देते हैं। जो असल काम है वो है कि अब आप पॉलिसीज बनाएं जिनसे इस स्टेबिलिटी को, जो आपने कहा है कि एक आम बिजनेसमैन को, पाकिस्तान को, मिडिल क्लास के लोगों को फवायद उसके जाने शुरू हों। पाकिस्तान की फॉल्ट लाइंस को वो एड्रेस करें। फॉल्ट लाइन है कि जॉब्स वाली इन्वेस्टमेंट चाहिए। मैं बारहा आपके प्रोग्राम में भी कह चुका हूं, हर तरह की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है। इस मुल्क के ऊपर प्रेशर है अभी भी फॉरेन करेंसी का। अगर कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट आती है कि यहां से कमाते हैं और बाहर ले जाते हैं प्रॉफिट्स, वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, चाहे चीन की हो, सऊदी अरब की हो, पाकिस्तानियों को। देखिए, इन्वेस्टर का कोई मजहब नहीं होता। हमें यह चाहिए कि ऐसी इन्वेस्टमेंट हो जो जॉब क्रिएट करे, ऐसी इन्वेस्टमेंट हो जो वैल्यू ऐड करे, ऐसी इन्वेस्टमेंट हो जो एक्सपोर्ट करे, और ऐसी इन्वेस्टमेंट हो जो टेक्नोलॉजी भी लाए और मैनेजरियल एक्सपर्टीज भी लाए। अब ये पॉलिसी मुझे अभी नहीं नजर आ रही, क्योंकि हम तो एक डेस्परेशन नहीं होनी चाहिए कि जो भी इन्वेस्टर है आप उसे कहें कि भाई काम शुरू कर लें। आपने IPPs में देखा, बाकियों में देखा, फिर वो लॉन्गर टर्म में बैकफायर करता है। हमें बड़ी एक कॉन्क्रीट, एक तो इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी चाहिए कि हमारे ये 4 तरजीही एरियाज हैं, ये सेक्टर्स हैं, उनमें ये इंसेंटिव्स हैं, और दैट इज हाउ वी compete विद आवर कंपेटिटर्स के वियतनाम से, कंबोडिया से, बांग्लादेश से। वो मुझे अभी नहीं दिख रहा, और वो ये मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस का काम नहीं है, इसलिए मैं उनको ब्लेम नहीं करता। लेकिन जिनका काम है वहां पर उसकी सलाहियत मुझे दिखाई नहीं दे रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।